राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा, हे मेरी परमेश्वरी माता, जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा सुनते हैं, उनके सभी कष्ट तुरंत दूर करो माँ। हे मेरी माँ, उनके घर में सदैव खुशियाँ हो, कभी कोई कष्ट ना हो, सदैव तरक्की हो, धन वर्षा हो। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की, जय शिव शंकर महादेव, जय श्री गणेश भगवान जी की। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको सुनाता हूँ शिव महापुराण का ये पाठ है, आदि सृष्टि का वर्णन। इसमें सृष्टि का वर्णन कैसे होता है, कैसे कैसे सृष्टि की शुरुआत होती है, ये शिव भगवान जी माता रानी को, माँ पार्वती को बता रहे हैं। पूरा सुने, आगे भी शेयर करें। जय श्री राम, जय शिव शंकर महादेव, जय माता दी। शिव महापुराण उमा संहिता, आदि सृष्टि का वर्णन। प्रधान पुरुष परमात्मा ही ब्रह्मा बनकर सृष्टि की रचना करते हैं। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और इसके पालन करता विष्णु और इसके संहार करता रुद्र माने जाते हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जल उत्पन्न किया। जल में नारायण निवास करते हैं। ब्रह्मांड रूपी अंडा जल में ही उत्पन्न हुआ। भगवान ने उस अंडे को दो भागों में विभाजित किया। ऊपर का भाग आकाश और नीचे का भाग पृथ्वी बन गया। आकाश में 10 दिशाओं की रचना हुई। पृथ्वी पर सबसे पहले मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, वशिष्ठ आदि ऋषियों की रचना हुई। ब्रह्मा जी के क्रोध से रुद्र की उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि वेदों का निर्माण हुआ। वक्ष स्थल में पितर, जंगाओं में मानव और नीचे के भाग में दानवों की उत्पत्ति हुई। प्रजा की वृद्धि कम होने के कारण आधे भाग से पुरुष तथा आधे भाग से नारी का जन्म हुआ और उनके द्वारा मैथुनी सृष्टि की रचना हुई। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने संपूर्ण चराचर जगत की रचना की। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो प्रजापति को शतरूपा अयोनिजा पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। शतरूपा के 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात प्रजापति के रूप में प्राप्त हुए। वहीं पुरुष स्वयंभू उत्पन्न होकर मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर विराट पुरुष से वीर का पुत्री उत्पन्न हुई। उससे प्रियव्रत और उत्तानपाद उत्पन्न हुए। धर्म की पुत्री सुनीति का उत्तानपाद से विवाह हुआ। उत्तानपाद और सुनीति से तेजस्वी पुत्र ध्रुव का जन्म हुआ। ध्रुव की पुष्टि और धान्य नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। पुष्टि के 5 पुत्र हुए। पुष्टि के ज्येष्ठ पुत्र रिपु के चाक्षुष हुए। चाक्षुष के वरुण नामक पुत्र हुए। पुरु की आग्नेयी पत्नी से अंग आदि 6 पुत्र उत्पन्न हुए। अंग की सुनीता नामक पत्नी से वेन नामक पुत्र हुआ। अंग की सुनीता नामक पत्नी से वेन नामक पुत्र हुआ। वह महापापी निकला, जिसे ऋषियों ने हुंकार द्वारा मृत्युलोक पहुंचा दिया। सुनीता की प्रार्थना पर वेन के शरीर को मथा गया। उसके सीधे हाथ के मंथन से विष्णु के अवतार राजा पृथु का जन्म हुआ। राजा पृथु ने प्रजा की भलाई के लिए पृथ्वी का दोहन किया और राजसूय यज्ञ किया। राजा पृथु के हर्षस्व और विश्वजीत नाम के 2 पुत्र हुए। दोनों संसार में बहुत प्रसिद्ध हुए। शिखंडिनी ने मरही को उत्पन्न किया। मरही ने कुक्ष की पुत्री वर्हिणी से विवाह किया। उससे दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। राजा दक्ष ने चर अचर तथा 4 पैर वाले जंतु उत्पन्न किए। राजा दक्ष ने वारिणी कन्या से विवाह करके मैथुनी सृष्टि रची। उससे हर्यश्व नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी नारद जी के उपदेश सुनकर वैरागी बन गए। यह देखकर दक्ष ने फिर सबलश्व
नामक 10,000 पुत्र और उत्पन्न किए। परंतु नारद जी के उपदेश को सुनकर वे भी सब वैरागी बन गए। यह देखकर प्रजापति दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने नारद को श्राप दे डाला, हे कलह प्रिय नारद, तुम कभी पृथ्वी पर कहीं भी स्थिर होकर नहीं रह सकोगे। इसके पश्चात प्रजापति दक्ष ने 1,000 पुत्रियों को जन्म दिया। इनमें से 10 पुत्रियों का धर्म से विवाह हुआ, 13 पुत्रियों का कश्यप के साथ, 2 अंगिरा के साथ, 2 का कृष्णाशु के तथा शेष पुत्रियों का चंद्रमा के साथ विवाह कर दिया, जो नक्षत्र के नाम से जानी जाती है, जो नक्षत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। इनमें से देव दानव आदि बहुत सी संतानें उत्पन्न हुई। धर्म की 10 पुत्रियों के नाम अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मारुति, संकल्पा, मुहूर्त, संध्या और विश्वा था। इन सब की संतानों के नाम इस प्रकार थे। विश्वा और विश्व देवा हुए, संध्या के साध्य, मुहूर्त के मुहूर्तज, संकल्पा के संकल्प, मारुति के मारुत्वान, भानु के 12 भानु, लंबा के घोष, यामी के नाम, वसु के अष्टवसु और अरुंधति के पृथ्वी उत्पन्न हुई। वसु के अम्र, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युषा और प्रभाव नामक 8 पुत्र हुए, जो वसु नाम से प्रसिद्ध हुए। ध्रुव का संसार में प्रसिद्ध काल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सोम से वर्चा नामक भगवान हुए। धर के पुत्र द्रवणी और द्रव्य हुए। मनोहरा से रमन, शिशिर, प्राण आदि हुए। शिव पत्नी से अनिल का पुत्र प्रोजन हुआ। अनल के 2 पुत्र हुए। अग्नि पुत्र कुमार स्वामी कार्तिक उत्पन्न हुए। उनके शाश्वत, विशाख और तेगमेय नाम के 3 पुत्र हुए। वसु प्रभा से विश्वकर्मा की उत्पत्ति हुई। विश्वकर्मा एक महान शिल्पकार थे। रेवत, अज्ञ, भव, भीम, वाम, उग्र, वर्षा, कपि, अजयपाद, अहिर्बुधन, बहुरूपप तथा महान नामक ये 11 रुद्र हुए। वैसे तो रुद्रों की संख्या करोड़ों में है, परंतु अजयपाद, अहिर्बुधन, त्वष्टा, वीर्यवान, हर, बहुरूप, त्र्यंबकम, अथ, रजित, वर्पाकपि, शंभु, करदपि, कर्पदी तथा रेवत 11 रुद्र संसार के स्वामी हैं। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें आगे भी शेयर करें। शिव महापुराण का उमा संहिता सृष्टि की रचना शिव भगवान द्वारा ये वर्णित है। इसे आगे भी शेयर करें शिव की महिमा को। जय शिव, जय शिव, जय राम, जय बाबा नीम करोड़ महाराज।